ओके सो वेलकम टू सक्षम एसएससी गाइस। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है काफ़ी टाइम बाद, जिसमें मैं वापस से देने वाला हूँ अब टीयर वन का मॉक। सो 2024 में एसएससी सीजीएल जो हमने दिया था उसमें हमारा रिज़ल्ट वो नहीं रहा जो हम चाहते थे। एक्चुअली वो ही रहा जो हम चाहते थे, बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई टीयर टू की, और मतलब काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो सोच नहीं पा रहे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई, और काफ़ी टीचर्स भी धरने वरने पे बैठे हैं, आपने देखा जो। तो खैर देखो, अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है इसमें, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ऐसा चलता रहता है, हर साल की बात है, कुछ ऐसे नहीं कोई नई बात है। ऑल्दो इस साल काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि इस साल हम दे रहे थे अपना अटेम्प्ट। तो कोई बात नहीं, अब हम आने वाला जो ये वाला जो साल है इसमें हम आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदी चली गई है वो चली गई भाई। अब उसको तुम कितना ही याद करोगे, उससे वो वापस नहीं आने वाली। बट जो नई बंदी है उसको तुम उसके लिए तैयारी कर सकते हो कि भाई कैसे वो तुम उसे पालो, ठीक है। लड़कों की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट मॉक होने वाला है, और फर्स्ट मॉक के लिए मेरे पास अभी वेब कैम नहीं है, तो तुम्हें मैं नहीं दिखूंगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, बट मैं सच में कॉपी पेन वाला भी बिल्कुल जैसे हम मॉक देते हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं कि क्या स्कोर रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने टीयर वन नहीं दिया है और मैं प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, ताकि मेरा भी एकदम से मोराल डाउन ना हो जाए ये बेकार के टेक्स्ट बुक के बनाए हुए टेस्ट करके। सो लेट्स गो, और देखते हैं कि कैसे जाने वाला है ये। और बीच बीच में बकचोदी करते रहेंगे, अपनी आदत है जो। लेट्स स्टार्ट। और आज शायद आज माता का आज अष्टमी अष्टमी है, तो भाई जोर से बोलो जय माता दी। पहले भाई मेरा तो यही है, मैं सीधा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता हूँ। ओ भाई ये तो इंग्लिश लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे डू हैव सेम इक्वल साइड, सेम पैरामीटर, सेम एरिया, वन साइड, वन एंगल, बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, सेम बेस, सेम हाइट, one side and one angle of both triangles are equal, they have same area and the same base, they have two equal sides and same perimeter. By two equal sides वाला लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन। ओके, तो पेन पेपर भी करना पड़ेगा। okay. तो गर्ल्स average is equal to total number of marks upon total girls, and this is 75. Similarly, total number of marks of total boys is equal to 80. If the average marks of all students in that exam are 78, so that is TG plus TB is equal upon में G plus B is equal to how much? 78. Find the ratio of the number of boys to number of girls. Okay, not that tough. तो TG plus TB is equal to 78, और बेसिकली G प्लस B हमारा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, G प्लस B। G की वैल्यू क्या है? G की वैल्यू है 78 TG अपॉन 75। B की वैल्यू क्या है? TB अपॉन 80। ठीक है, तो TG अपॉन 78 प्लस TB अपॉन 78 इज इक्वल टू TG अपॉन 75 प्लस TB अपॉन 80। रेशियो तो आ जाएगा बट काफ़ी बड़ा बनेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी TB 78 माइनस TB 80 इज इक्वल टू TG 75 माइनस TG 78। 80 माइनस से तो 2 हो जाएगा, 2 TB अपॉन 78 इंटू 80, ये हो जाएगा 3 TG अपॉन 75 इंटू 78। 78 से 78 गया
ये क्या हो जाएगा 1 6 1 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। क्या पूछा है? बॉयज़ टू गर्ल्स। Wait a minute, this is 270 into 80. 3, okay. 78 से 78 गया। वही भाई, रियल एग्जाम में भी यही होता है बेंचो, एक बेकार क्वेश्चन पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इफ़ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, देन फाइंड द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड, a प्लस बी इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। इसमें क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? वेल अब इसका हाफ ही आ पा रहा है मेरे दिमाग में तो, कि भाई 8 ही होना चाहिए। नाउ ये वाले क्वेश्चंस तो हमेशा करने चाहिए भाई। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट एग्जाम सेंटर PQR स्टडी। The table and the question that follows. Total denotes the total candidate applied for center. ठीक है. In which year was the number of absentees the second highest in total of all centers? अच्छा, सेकंड हाईएस्ट तो यहाँ तो पूरे साल में देखे तो 3 प्लस यहाँ कितने हैं 11, तो 14, और यहाँ कितने 5 एब्सेंटीज़ पूछा है, तो 19 तो फर्स्ट ईयर में हो गए, ठीक है। 2016 तो गिवन ही नहीं है, मैं बेकार में करा। 18 17 20 19, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करता हूँ, 69 आए हैं, तो 11 प्लस 10 21, और 21 प्लस 2 23, और यहाँ कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 31, तो यहाँ हो गए 19 में, तो 31 मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। 55 4 11, और ये कितना हो जाएगा 4 14 14 प्लस 11 25, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 30। सो सेकेंड हाईएस्ट मुझे लग रहा है 2020, एक बार 17 भी देख लेते हैं। तो 5 प्लस 10 65 75, अच्छा नहीं 20, और कितना है 5, तो 30 हो रहा है, तो सेकेंड हाईएस्ट तो 2 हो गए। वही भाई 18 64 4 और 65 45 55 20, और ये कितना हो जाएगा 10 4 34, अच्छा तो 19 है, सॉरी भाई। पेन पेपर यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 217924k इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 मतलब 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट हमारी होनी चाहिए इवन, ठीक है। तो और बाकी सारे डिवाइड होने चाहिए 3 से। 2 1 3 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 6 25। अब 25 में क्या ऐड करें, 25 प्लस 2 तो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट आयुष, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा गिवन गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ, ठीक है। इफ़ समवन सिक्योर्ड ऑल gives the percentage of marks, ठीक है 90% out of, ठीक है। If someone secured all the highest scores that have been obtained by some student or the other in the 6th subject as given in the table above, what would be the exact overall percentage scored obtained by the student? All the highest score, अच्छा all the highest score, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है 100% है अमन का, तो मतलब 150। नेक्स्ट इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 80, ठीक है। 80% ऑफ 30, 80% ऑफ 130 विच इज़ नथिंग बट 8 3 ज़ा 24 8 1 ज़ा 8 10 104, ठीक है 104। अब इसमें हाईएस्ट क्या है 90 लग रहा है मुझे, 90 है, तो 90 क्या होता है 120 का 90% विच इज़ नथिंग बट 9 इंटू 12 9 2 ज़ा 8
15, 9 1 9, 108। और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा कितना, 95, तो 95 ही होगा। और नेक्स्ट है इसमें 90% ऑफ 60, 54। और इसमें 40 का क्या, 90% ऑफ 40, 36। 10, 19 एंड 27, 2 5 7, 7 प्लस 3 10, 15, 24, 2 3 4 5, तो 547 आउट ऑफ 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40, दिस इज 10, दिस इज 20, 2 3 4 5 6, 600 आउट ऑफ 547, तो 54.7। 54.7 कितना होगा, 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, तो ये होगा 91.16। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। ओके, दिस कुड बी डन इजीली। कट रहेगा कुछ, 45 यहाँ है प्लस, तो ये तो यहाँ से कट गया, नहीं तो दोनों प्लस है। अच्छा भाई, इसका कोई फार्मूला तो नहीं होगा। 60 तो दिख रहा है, 60 30 तो इजीली 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 55 कितना होता है, 35। ठीक है, बट 35 तो गिवन ही नहीं है। नहीं आता भाई, स्किप। वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर दिस एंड, ये तो मुझे लग रहा है 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 90 कर देंगे ना इसको, 90 वो। Next, an article is marked at 550 if it sold at a discount of 40%, then the selling price become 10% more than its cost price। ये तो easy है, marked, ठीक है, 550 पे marked है, sold at 40% discount which is 60% of 550। और ये क्या बोल रहा है, then the selling price become 10% more than the cost price, तो CP का 11/10। तो find the cost price, easy, 5 हो जाएगा, यहाँ से ये गया तो 50, एक सेकेंड, 5 5 6 30, 300। ईजी था ये थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल shows the percentage of marks obtained by 3 students in 3 different subjects in an institute in order, percentage of marks, ठीक है। In order to pass the exam a minimum of 105 are needed in history, how many students pass the exam? अच्छा, 105 marks are needed in history, ठीक है। तो 54% ऑफ 175 कितना होता है, तो 2035, दिस इज़ 4, दिस इज़ 7, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 is 12, और 7 5 is 35, 7 6 is 21 24। तो एक तो नहीं है, तो आंसर 3 तो नहीं है, 2 हो सकता है। 51% भी नहीं हो, 75 होगा फिर, तो मतलब 1। एक बार फिर भी देख लेता हूँ, 3/4 ऑफ 175, 4 4 ज़ा 16 1, 3 ज़ा 12 3 7, हाँ ये तो वही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill pipe P is 21 times faster than fill pipe Q. If Q can fill the cistern in 110 minutes, find the time taken to fill the cistern when both pipes are open। यार ये वाला ये तो मेरी वीकनेस ही है, मतलब इसकी तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो P is 21 times faster than Q, X है तो ये, ठीक है। और Q कितनी देर में फिलता है, 110 में, ठीक है। तो ये कितने में भरेगा, 21x is equal to 110, Q can fill the system 21 times faster। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होता है टाइम टेकन
हटाओ भाई, नहीं आता वही भाई. आर्ट ऑफ स्किपिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम. द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन रेशियो दिस, देयर वॉल्यूम्स आर दिस, देयर हाइट आर इन रेशियो ऑफ व्हाट. क्या फॉर्मूला होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच. तो आर स्क्वायर एच, R1 और R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 3/5 में, आर क्या है 4 और 25. तो H1 H2 3 5, ये कट गया 5 हो गया, 5 ऊपर चला गया 15, 15/4. नेक्स्ट सिंप्लीफाई. ओके, सो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे नीचे जो है वो कट जाएगा, नीचे x+5 हो जाएगा और x-5 तो ऐसे ही कट रहा है. अब x+5 का क्यूब क्या होगा? x+5 का क्यूब x+5x प्लस, मैं ऐसे करके देखता हूँ 25 को x+5 से अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, x³ प्लस 25x प्लस 25x. तो 5x तो मुझे नहीं लग रहा, तो मतलब 10x होगा. ठीक है, तभी जाके 75x आएगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 1. ओके, इफ दिस इज़ इक्वल टू 1 विच मीन्स 11. ठीक है, 11k माइनस 9 इज इक्वल टू 36 माइनस 35 प्लस k स्क्वायर. And this is going to be 1 plus k square is equal to 11k minus 9, and this is going to be k square minus 11k plus 10. अब ये quadratic equation तो बन गई है. k square minus 5k 10 तो कैसे ही हो सकता है, 2 5 में ही हो सकता है बस ये. और ठीक है, तो ये 1 रखने पे 0 हो रहा है क्या? हाँ, 1 रखने पे तो हो रहा है 0. k इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 11 प्लस 10, 1 रखने पे तो हो रहा है, तो चलो भाई 1 पे ही होगा फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल A एंड AB and CD टू पैरेलल कोड्स. ठीक है, O सेंटर, ABCD टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस. ठीक है, ABCD and OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to, अच्छा, OQ is perpendicular to CD. ठीक है, if AB is equal to 10, if AB is equal to 10 which means this is 5, CD is equal to 24 which means this is 12, then the diameter is, easy question but वही कि थोड़ा दिमाग तो लगेगा इसमें. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब ओ पी भी नहीं पता उनको, तो ठीक है ओ पी स्क्वायर कर देते हैं. एंड एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 144 प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये, ओ क्यू स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर. ठीक है, और क्यू पी स्क्वायर कहीं देख एंड पी क्यू इज इक्वल टू 7. अच्छा, पी क्यू गिवन है, पी क्यू गिवन है, गॉट इट. सो दिस इज 25 प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ओ क्यू स्क्वायर. ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ क्यू इज ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर ओ पी माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट योर ओ पी इज़, योर ओ क्यू इज़. सो 25 प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी पी क्यू. तो ओ पी से ओ पी कैंसिल हो गया, पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 7, पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 7. तो दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 7 ओ पी. तो 7 ओ पी इज इक्वल टू
49 3 8 9 193 minus 25 5 8 this is 8 8 minus 2 is 6 168 so 168 अब 7 से कट रहा है 7 से कट रहा है 28 आता है क्या 7 की टेबल में 7 4 से 28 आता है 2 4 OP is equal to 24 okay this I don't think is correct but still if OP is equal to 24 then 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अच्छा तो क्या आंसर है 26 इज़ द डायमीटर आई स्टिल थिंक कि ये शायद गलत हो सकता है क्योंकि 24 तो काफ़ी बड़ा हो गया बट 12 भी होगा तो चलो लेट्स एक रिस्क तो लेना बनता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 ये तो ईजी है कॉसेक क्या होता है कॉसेक आपका होता है h/p ठीक है h/3 5/3 है तो आपका बेस क्या आ जाएगा b क्या आ जाएगा b आ जाएगा आपका 4 तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है बी ये तो वैसे भी 10 स्क्वायर थीटा हो गया ना सेक स्क्वायर -1 2 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 25/9 देख रहे हो भाई कुछ माइंड में भी हो जाते हैं क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर ठीक है इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डायगोनल टेंजेंट MQ देन फाइंड द लेंथ ऑफ भाई यार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन है कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स 37 का स्क्वायर क्या होगा भाई अब 37 7 7 9 49 7 3 21 25 3 7 21 3 9 10 11 9 6 3 1 3 6 9 और 22 माइनस 10 क्या होगा 12 144 माइनस कर देंगे 5 2 1225 तो सुना सा लग रहा है 35 का ही होगा ये पक्का तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट इफ द स्पीड्स आर 6 and 12 हाउ मच टाइम आफ्टर दे विल मीट ओके तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 840 सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं 6 और 12 इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा 6 हो जाएगा तो 1 एंड दिस इज 4 140 अब ये वाले क्वेश्चन में ना यही होता है भाई अब ये 140 सेकेंड मेरा हाथ हो गया बट मुझे पता है पक्का गलत होगा ऑल द फॉर्मूले के हिसाब से तो यही आना चाहिए R pays 100 to P with 5 2 and 1 rupee coin ओके द टोटल नंबर ऑफ कॉइन ठीक है तो इसमें 5 रुपीज़ के कॉइन को X ले लेते हैं 2 के Y ले लेते हैं और 1 के Z ले लेते हैं और ये टोटल कितने होंगे 100 होंगे द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40 X plus Y plus Z is equal to 40 what is the number of coin of denomination 5 in the payment ठीक है बे यार अब ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40 with 5 2 and 1 coins X plus Y plus Z is equal to 40 और 5X plus 2Y बट यार दो ही तो इक्वेशन है नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग P with भाई नहीं पता चल राइट इन एन इलेक्शन ऑफ 2 भाई ये तो मेरा सबसे बुरे क्वेश्चन इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट 10% और द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड ठीक है व्हाइल द वैलिड वोट वर कास्ट इन फेवर ऑफ ईदर टू कैंडिडेट्स वू गॉट चल तेरी भैंस की आगे ये तो मैं करूँगा ही नहीं मोहन बोरो द सम ऑफ दिस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ठीक है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट ही पेज 21679 towards return of principal amount borrowed ठीक है if Mohan clears all pending dues at the end of the second year including interest payment that accrued during the first year how much does he pay at the end of the second year भाई ये क्या क्वेश्चन है 422,092 20% पर एनम पे इसका कितना बनेगा
5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँ, ये 8 4 4 1 8 4 8 4 4 1 8.4 8 4 4 1 8.4 तेरा क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है। अब इस इंटरेस्ट में से इसने कितने वापस कर दिए, 21679 वापस कर दिए। अरे भाई ये क्या IIT जेई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ क्या मैं? चल हटा, x09 x+3 है तो ईजी है, x+3 तो है ही भाई, x-3 देख रहे हो, ये जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये तो ईजी है। Rajesh in his printing area has got an order to print some book, out of which he completed 1727 of the order in 34 days. ठीक है, in how many days did he complete the entire order of printing? 17 out of 27 he completed in 34 days. ठीक है, so 54 यार, और क्या। What kind of rubbish is this? A grocer to sell rice at the cost price but use fake weight of 870 for 1 kg, find his profit percentage. अच्छा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP क्या है, 870, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP व्हाट इज SP? ओके अच्छा यार, ऐसे हो गए 130 अपॉन 870 इंटू 100, 1300 870 1 जा 870 0 3 2 4 430। अब ये 430 तो हो गया, बट 30 कोई नहीं भाई, ये तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब 3 महीने जो मैंने ऐश करी है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 5 obtained 79% marks in all subject taken together। 79% ऑफ द मार्क्स मतलब 80% के आसपास। और कितने, 1 2 3 4 5, 500 का 80% क्या होता है, 8 5 ज़ा 400, 400 के आसपास किसका बन रहा है। सो 90 85 75 80 और 65 15 8 2 16 17 17 9 26 26 6 32 32 प्लस 7 39, यही लग रहा है मुझे तो, तरुणी। इशिका सॉ द टाइगर इन द, अच्छा इंग्लिश आ गई क्या, एक सेकंड और कोई बचा हुआ जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यार ये हो सकता है, ग्रोफर प्रोफेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूज़ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस बोल रहा है वो 1000, ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस कितना यूज़ कर रहा है, 870, ठीक है, तो 870 यूज़ कर रहा है, तो ये क्या आ गया, 0 3 130 अपॉन 870 इंटू 100, तो ये गया 1300 अपॉन 87, तो 87 बन जाएगा होगा 87, दिस इज़ गोइंग टू बी 3 2 4 430। अब 87 इंटू 8 की टेबल में 4 कब आता है, 5 9 की टेबल में कब आता है, 4 4 7 जो 14 के आसपास है, हाँ यही 14, एक बार देख लेते हैं। 9 5 का क्या होता है, 45 होता है ना, 5 7 ज़ा 35 5 8 ज़ा 40 43, हाँ तो ये 14 ही होगा। देखा बेटा, दूसरी बारी में कर लेता हूँ मैं, हल्के में ले रहे हो, और ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे यार, ये हो जाना चाहिए, बट इसमें 2 इक्वेशन है, नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर पेइंग 40, से कैसे हो सकता है।
x इज इक्वल टू 40 प्लस y, 40 माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, हमें निकालना x ही है। z को भी अगर मैं वैसे में ले लूँ तो एक y तो फिर भी बचेगा। हटा भाई, ये मेरे से हो सकता था अगर मैं थोड़ा पढ़ रहा होता अभी भी। ये मुझे लग रहा है इजी वाला है। और ये क्या है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ बॉयज़, ये भी हो सकता है, थोड़ा लेंदी है। 1 2 3 4 5 6, चलो कोई नहीं भाई, फर्स्ट मॉक दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं हमारे रीजनिंग पे। रीजनिंग फटाफट करते हैं भाई, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आते हैं। 3 स्टेटमेंट्स, ओके। नो कार्ड इज़ अ पार्सल, ठीक है, एक कार्ड है, पार्सल है, कोई रिश्ता नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवेलप्स, ठीक है। सम एनवेलप्स आर बैग्स, गॉट इट। ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स। कैन नेवर बी, इतनी वो वाली स्टेटमेंट, तो ये तो क्रॉस हो गई, ठीक है। नो कार्ड इज़ अ बैग, नो कार्ड इज़ अ बैग। अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मे बी है। एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड। भाई ये तो मुझे कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं लग रहा भाई, बट अगर हो सकता है कोई तो सेकंड ही हो सकता है। नेक्स्ट, द सर्टन कोड लैंग्वेज वॉट वेयर हाउ, AADDFF, ओके। तो वेयर वेयर दिख जाएगा, यहाँ DD वेयर हो गया। मेरे को क्या पूछना है, हाउ पूछना है, ठीक है। तो हैं यहाँ पे भी DD है भाई। वेयर देयर दैट, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वॉट वेयर हाउ यहाँ लिखा है ना, यहाँ वेयर लिखा है, वेयर तो DD होना चाहिए फिर। और यहाँ क्या लिखा है, अच्छा ओ विच, विच नहीं, विच नहीं देखना मुझे, हाउ का देखना है। विच वॉट, वॉट क्या है, ए हो जाएगा भाई मेरा आंसर, हाउ का। बहन जो इतनी इजी में इतना टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 1+2, 1+2, 3+7, अच्छा 1 इंटू 2+1, 3 इंटू 3+1, 10 इंटू 4+1, और उसके बाद 41 इंटू 5+1, 206। भाई दिमाग दिमाग। N, ठीक है, अपोजिट होना चाहिए, सबसे इजी वाले होते हैं। N3 9, R उल्टा हुआ है, हाँ, FTY पहला ही है, ओके। इसके लिए M और क्या आ रहा है, N आ रहा है। G का क्या आ रहा है, T आ रहा है। और J का क्या आएगा, J का उसका अपोजिट Q आएगा, तो Q से तो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद E का V आ रहा है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग W का क्या आएगा, D आएगा ऑब्वियसली, और H का क्या आएगा, S आएगा। इसका भी फर्स्ट है, ओके। ये वाले L L L L L, ओके। मुझे लग रहा है L के बाद K ही आएगा, कि हर ऑप्शन में K ही है। K, L K P, P के बाद कहीं दिख रहा है, P के बाद Q है। 2 बार तो नहीं आ रहा P, हाँ L K P 2 बार आ रहा है P। तो क्या है, L K P P Q S, ठीक है। उसके बाद मतलब L है, L K P P Q S L, तो K P L P Q L, K P L P Q L, K P L P Q Q, देख रहे हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा अगर हम इंटरचेंज कर दें, गॉट इट। 5+4 इंटू 9 माइनस 80/10, दिस इज 8, दिस इज गोइंग टू बी 36, 36 प्लस 5, 41 माइनस 8, 33। नेक्स्ट,
The position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word nightmares rearranged in the English alphabet order from left to right. तो पहले तो nightmares लिखो, नाइट मेयर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, तो ठीक है। ए, उसके बाद आएगा तेरा ई, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एम, एन, और क्या है, टी, और उसके बाद एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा वर्ड खा गया मैं? ई लिख दिया, आर। हाँ, आर टी आएगा ना, आर टी, और पी क्यू आर एस टी, आर एस टी होता है। 1 2 3 4 4 आ रहा है भाई मेरा, तो 4 है भी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, आइडेंटिकल। ओके, सर्कल नीचे चला गया, फिर इधर चला गया, फिर ऊपर चला गया, तो सर्कल तो इधर होना चाहिए, ये लग रहा है मुझे। तो ये कहाँ जा रहा है? ये देखते हैं, ट्रायंगल इधर इधर, फिर इधर होना चाहिए। सेंटर में अभी आ रहा है क्या भैया? ये क्या सीन है? जो सेंटर में आ रहा है वो इधर जा रहा है। ये सेंटर में आया था, ये इधर गया था, ठीक है। तो सेंटर में ये आ रहा है, तो ये आएगा ऊपर, माय बैड। और जो यहाँ आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो सेंटर में आ रहा है, तो मतलब सर्कल सेंटर में आएगा। तो ये देखते हैं, क्यू के बाद आ रहा है एम। सो 1 2 3 4, -4 हो रहा है, y -4, 1 2 3 4, यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट टी? टी के बाद आ रहा है क्यू, 1 2 3, -3 हो रहा है, z -3, 1 2 3 w, ठीक है। तो इस हिसाब से क्यू के बाद वो -2, u -2s, क्यू डब्ल्यू एस, ये हुआ। नेक्स्ट, सम टीयर आर ड्रॉप्स, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स। सो सम टीयर्स, कुछ आंसू जो हैं वो क्या हैं? ड्रॉप्स हैं। सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स हैं। ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, ठीक है, करेक्ट। सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, some drops are reverse, correct. All tears being stream is a possibility, all tears being a stream is a possibility। एक तो भाई ये पॉसिबिलिटी वाले तो मुझे सारे ही सही लगते हैं, बट 1 2 लग रहा है मुझे तो सही, इसमें मेरे को लग रहा है गलत होगा मेरा, कोई बात नहीं। आई जी, जी उल्टा होना चाहिए, एफ भी उल्टा होना चाहिए, सी भी उल्टा होना चाहिए, सी उल्टा इसी में, यू ई, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई होना चाहिए, और सिमिलरली ई के बाद जी, ठीक है, जी के बाद आई होगा पक्का, हाँ, आई के बाद क्या है? के है, के बाद एम होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम, एन एफ, एन एफ का क्या रिलेशन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, -8, या एन ओ, एन ओ, तो एन तो वही होगा लास्ट में भाई, ये तो इजी था। नैनो, एक बार फिर देख लेते हैं, ए का बी है, और यहाँ पे क्या है? ए का बी, ए का बी, भाई ये तो इजी था बहुत। 6 letters Q Z V T L A are written on different faces of dice, ठीक है। 2 positions of this dice are shown in the figure, find the letter opposite of Q। Z V, ठीक है, V के दो साइड Q Z है, दो साइड T L है, और ये Q के अपोजिट पूछा, तो T होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। तो दो रिलेशन, नंबर ऑफ पेयर्स, फर्स्ट से सेम पेयर, ऑड पेयर, ओके। सो देखा जाए अगर, तो मुझे लग रहा है 3 की टेबल का कुछ सीन है। 92 3 क्या होता है? 3 2 6, 3 9 20
7, सो दिस इज़ दिस, ओके। और 101 इंटू 3 अगर, और ये कितना 308 से कितना पीछे है 2। भाई पेसन वाला आ गया क्या कोई यहाँ पे, हल्ला मचा रहा है जो। 303 317, नहीं 152 तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। क्या सीन है फिर? ऐसे क्वेश्चंस भी भाई दिमाग ख़राब तो करते हैं बहुत। थ्री से डिवाइड हो रहे हैं क्या ये? 3 वन जा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। 3 वन जा, नहीं 101 92। वैसे तो मुझे यही लग रहा है क्योंकि इसका डबल भी अगर मैं करूँगा तो छोड़ो यार, एक क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं रीजनिंग में। 19 इज रिलेटेड टू 209 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। अच्छा जी, सेम लॉजिक इट्स 27 to 297। 19 को अगर मैं 11 करूँ, 919190, ठीक है, तो ये तो 11 पे आ रहा है। सिमिलरली 27 में 11, 61 भी 11 पे आएगा। 1616671। कुछ कुछ तो एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। ए, ठीक है, ए यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर कहाँ गया, इधर गया। सिमिलरली इधर था तो इधर होगा। कोई नंबर तो अपोजिट ऐसे उल्टे पुल्टे तो कुछ हो ही नहीं रहा था यहाँ पे। इंटरचेंज 4515 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस का प्लस। 431 इंटू 3 माइनस 821, 903। सो 903 माइनस 821 क्या हो जाएगा, 2 8 82, और 82 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 4 12, 82 5 लास्ट में 5, अच्छा सब में है। 8 16 17 1375। नेक्स्ट 21 22 23 24 25 26 are written on different faces of dice. 3 position of this dice are shown in the figure. Find the number on the opposite face of 24 के opposite. 21 है यार, क्या बात कर रहे हो। 23 25 हैं, ये तो पूरा ही दिखा दिया 4 नंबर इन्होंने। अच्छा नहीं, चौथा नहीं दिखाया। 25 के अपोजिट क्या क्या है, 24 और 22। 24 22 21 और 23। लेट्स होप 21 ही हो। 31 इज रिलेटेड टू कितना, 152। अच्छा जी, 31 इज रिलेटेड टू 152। 31 5 से क्या होता है, 5 5 15 माइनस 3। 47 इंटू 5 क्या होता है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 23। 168 नहीं होता ना फिर वो। 31 4 जा क्या होता है, 4 4 जा 4, 124। 124 में हम क्या ऐड करें कि वो 152 हो जाए। 8 4 28 ऐड करना है, मतलब -3 करना है। सिमिलरली 47 इंटू 4, 4 7 28, 4 5 16 17 18। नोप्स। थर्टी वन इंटू 3 क्या होगा, 393 होगा यार। भाई नहीं आ रहा समझ में, आई एम सॉरी। ओके, सेम रिलेशनशिप 149 और 213 का क्या सीन है। डबल है क्या, डबल में तो 500 हो रहा है।
अबे यार ऐसा भी होता है कभी कभार ना इसमें। 213 149 4 0 6 64 ऐड हो रहा है, मतलब 8 का स्क्वायर। 168 में 64 ऐड करूँ तो 2 12 13 232, वही 64 ही ऐड हो रहा है। तो 162 में 64 ऐड करूँ तो नहीं आएगा ये। 137 में 64 ऐड करूँ तो आ सकता है, हाँ आ सकता है। 201 आ रहा है, सॉरी 153 में 64 ऐड करूँ तो 217 ही आ रहा है। नेक्स्ट, the word must, the question contains pair of letters in certain way. Three of the following four pair words have the same relationship. कौन सा word? 3 sides, 5 sides, 4 sides? बे यार बच्चों वाले क्वेश्चन, हाँ बे यार ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने ट्राइंगल आर देयर, 1 2 3 4, ठीक है 4 तो ही हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं बन रहे ना, नहीं बन रहे। 5, ठीक है 6 7 8 ये पूरा, 9 10 11, ठीक है 12 13 14 ये पूरा, 15 16 17 18 19 ये पूरा, 20। अब 20 मैंने कर दिया है बट इसका पक्का कुछ और ही होगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है चलो बढ़िया ही। ए इज़ अ डॉटर ऑफ के, ए इज़ अ डॉटर ऑफ के, ठीक है डॉटर का क्या है, प्लस क्या है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो ए प्लस के, ए इज़ द मदर ऑफ के स्लैश क्या मतलब है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक तो फर्स्ट ही तो हो गया फिर। ए इज़ द डॉटर ऑफ के, ए प्लस बी, ए इज़ द मदर ऑफ के, और के स्लैश जे, के इज़ द वाइफ, के वाइफ है तो डॉटर ही तो ही फिर। अब एक बार देख लेते हैं, 4 मिनट तो है हमारे पास, लास्ट के 10 मिनट में करेंगे जी के पी के। हाँ, इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, 317 सीधा 101 पे कैसे आ सकता है। 303 119 को भी अगर मैं 3 से कर दूँ, 3727 335 357, नो 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 भाई नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। 31 इज रिलेटेड टू 152 बाय सर्टेन लॉजिक। अब ये किस लॉजिक से है, और इसमें बोला है कि पूरा नंबर लेना है। अगर मैं 31 इंटू 32 प्लस 2, 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 6 कर दूँ तो क्या आएगा, 31 प्लस 32 प्लस 33 क्या होगा, Hmm, 31, अगर मैं 152 से इसको माइनस करूँ 1, ठीक है ये क्या होगा 121। ओके 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 ओके, सिमिलरली 47 121, ओ 121 ऐड हो रहा है भाई, 66 प्लस 121 7 8 187। दूसरी बार देखने में फ़ायदा होता है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी। ये तो मेरे को फिर भी नहीं आ रहा, बट रुक जाओ क्या पता है ऐसी कोई स्क्वायर वायर मल्टीप्लाई हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। 119 माइनस 335, 6 1 216, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। सिमिलरली 358 152 4 0 204 317 101 8 सॉरी 6, ओ गॉड इट, यही वाला था देखा, ये 216 आ रहा होगा पक्का। ओ भाई हो गए। नाउ लेट्स कम टू जनरल अवेयरनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वॉन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। भारत रत्न तो नहीं हो सकता, पद्म विभूषण ही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन, नॉट नेक्स्ट सेक्शन। Which article has same provision to that of Article 32 with 227?
या 227 या 228, 228 है शायद. Which among the following formed the Bihar Provincial Kisan Sabha? सहजानंद सरस्वती तो नहीं हो सकते, कुंवर सिंह भी नहीं हो सकते, पता नहीं भाई हमें. वो फॉर्म्ड प्रार्थना सभा तो आत्माराम पांडुरंग. Who among the following has authored the play Neel Darpan, Deen Bandhu Mitra? Which of the following is correct order of basicity? Basicity. Okay. So नीचे जाते जाते एसिडिटी बढ़ती है या बेसिडिटी बढ़ती है? NaOH तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तो हमें पता ही है. पता नहीं यार. महेंद्र वर्मा वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फोर? महेंद्र वर्मन चालुक्य. इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब? वॉज गुलमर्ग या मैसूर? गुलमर्ग. What challenge does foreign investment often face in India? Excessive foreign competition, consistent regularity, lack of skilled labor. Lack of skilled labor लगता है मुझको तो भाई. कंज्यूमर बेस, इनकन्सिस्टेंट रेगुलरिटी, इन्वायरमेंट. ठीक है, ये लग रहा है इनकन्सिस्टेंट. मोहन वीना प्लेयर महेंद्र मोहन भट्ट वॉन द. भाई मुझे क्या पता. लठमार होली इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश. यार तो सबको पता है. When the analysis of population density is done by calculating it through net cultivated area, then the major term is net cultivated area. कुछ भी नेट डेंसिटी होगा फिर तो. ग्रॉस या एग्रीकल्चरल कर देते हैं भाई. कल्टिवेटेड यूज़ हो रहा है. विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज़ हिज नेम 100 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल? अबे नरेंद्र मोदी जी हैं यार, या विराट कोहली भी हो सकता है वैसे. वो इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आई डोंट नो. अश्विनी बट रेलवे का है. धर्मान मिस ये यार ये मुझे पता है. रमेश पोखरियाल तो मैंने सुना ही नहीं. जितेंद्र सिंह. आई विल गो विद जितेंद्र सिंह. लॉक कर दिया जाए. विच प्लेटूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिच एंड ब्लैक सॉइल एंड वेरी गुड फॉर फाइन? डेक्कन प्लेटू भाई इंडिया का, और क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस? नॉट अ कंडीशन. ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफिस. विदाउट अ पेमेंट ऑफ रेंट, ये क्या भाई, रेंट थोड़ी देना पड़ता है. नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ये तो होता ही है. द लॉन्च शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म. ठीक है. ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. फर्स्ट वाला है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? आई डोंट नो. Self-help group is industry and organization with primary object works toward robust development of microfinance sector. NABARD. Microfinance regularity. पता नहीं भाई. Which of the following pairs is incorrect regarding the grade of organization and its example? Cell tissue. भाई टाइम भी कम है, इंग्लिश भी करना है. इंग्लिश के 50 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मोनिस्क्यूस? पता नहीं. इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर 1972 है आई थिंक. ये 85 भी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन? रिकॉम्बिनेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोपोटेशियम. भाई नहीं पता. द हेड ऑफ द BCCI इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली या मुंबई? इज द चीफ मुंबई लग रहा है भाई मुझे इसका ना. नई दिल्ली में तो कभी सुना ही नहीं ऑफिस. वो द चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन. डिटेल्स ऑफ द सुदर्शन लेक इन गिरनार इज कंपोज शाखा रूलर रुद्र दामन वन. चलो भाई इंग्लिश फटाफट. पैसिव वॉइस. इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट. द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका.
एक सेकंड, वॉज सीन होगा क्या? टाइगर वॉज सीन बाय शिका. Next question is, the explosive used is of my own formulation and I can vouch for its efficiency. Invalidate, certify, opposite, invalidate. वही भाई इंग्लिश में थोड़ा देख के. Spy family, appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Uninterrupted, sequential, fatal, deadly, innuendo, insinuation. Mr. Bilash and his family have received no informations about the incident. Vinod had a narrow escape. Embarrass की गलत लिखी है भाई. She is proficient in speaking many languages, multilingual. My brother performed extremely good in the class test held yesterday. Extremely good. We'd better watch our step and not give him any excuses to harass us any further. Relish या बिट्रे तो नहीं हो सकता. इंटिमिडेट भी नहीं हो सकता यार. इंटिमिडेट भी लग रहा है मुझे. रेलिश तो इजी वो लग रहा है. द शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट. एनेक्डोट. टॉक्सिक, lethal. A person who likes to argue about anything. Reticent तो नहीं हो सकता. Ferocious, contentious और ferocious. Contentious I think is the person who is like वही कि जो खुद को होता नहीं कि ज़्यादा मानते. Ferocious, but यार ferocious भी पता नहीं क्या होता है. खैर. To have bigger fish to fry. To have to know different kind of to calculate. To have bigger things to take care. Lovely tunes are composed by Dominica. Dominica composed. Are composed. Composes lovely tunes. No altruistic act is truly sincere. Phonotypical, philanthropic. Altruistic तो वही होता है ना, दूसरों का भला. She has been studying for 2 o'clock. She has been studying since. After the recapture of क्या लिखा है? Misspelled. Evicting भाई. Position, priority. Unit of weight for precious stones. Carat. There is saying that coming events cast their shadows before. However, this is not something can happen within a second and one may not foresee it. ठीक है. Foresee it. However, some show the prediction. They may fail to make peculiar sounds or actions without events which are going to take place. Secondly, someone एक सेकेंड. एक तो ये भाई इन्होंने ढंग से दे ही नहीं रखा पैराग्राफ. But what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? They may
they may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. Therefore, some unnatural calamities that are likely. Therefore, भाई ये तो मुझे यहाँ पे तो डाउट है भाई, फोर्थ पे सभी सेंस क्रिएट कर रहे हैं. लास्ट क्या है? That are likely to be forecast as shadows by some bad omens. Nevertheless, we should not completely cancel out the possibilities that animal can sense certain unnatural happenings. Therefore ही लग रहा है भाई इसमें तो. यस, इंग्लिश पे दोबारा जाता हूँ इस पे. यहाँ पे यार डाउट है मुझे वैसे इस पूरे पैराग्राफ में. देयरफॉर मोरोवर में देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर. ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू. ठीक है, इसमें तो हाउएवर लगेगा. समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट foresee it. सही है. moreover some instance show that moreover लगेगा यहाँ पे. moreover some instance show that prediction based on certain signs have what have gone wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals, but what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. फिर क्या है? Let's see the score. 137.5. Oh my god. Not bad. Not bad at all. मेरे को लग रहा था भाई 120 कुछ बनेंगे क्योंकि मैथ्स मेरे को लगा था इतना अच्छा नहीं गया है. और रीजनिंग भाई हर बार की तरह रीजनिंग ने थोड़ा बचा ही लिया है, बट मेरे को लगा था ज़्यादा सही होंगे. बट वही भाई देखो, जब तुम बिना प्रैक्टिस के देते हो ना तब यही होता है. बिना प्रैक्टिस के तुम नहीं खुद से एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम हर बार मॉक टेस्ट दोगे और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे. तो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स. द टॉपिक्स इन विच यू लैक, सीरियसली यू लैक. लाइक मैथ्स में तुमने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा एक छोड़ा है मैंने, मैं ऐसे हो गया ट्रिग्नोमेट्री में गलत साल है. ट्रिग्नोमेट्री इतना बढ़िया लगता है मुझको. तो फर्स्ट मॉक आफ्टर लास्ट मॉक मैंने कब दिया होगा? आई गेस लास्ट मेरा टियर 1 का मॉक वही था जो सितंबर में एग्ज़ाम था. तो अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 मंथ. आफ्टर 7 मंथ और 137.5 मेरे मार्क्स आए हैं. मेरे टियर 1 के जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो थे 153 पॉइंट समथिंग थे. 155 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन के साथ. तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम प्रिपेयर करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे. ये तो पता लग गया कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है. 3 महीने जो हम डिप्रेशन में थे जनवरी से लेके अब तक कि हमारा नहीं हुआ, उसको पीछे रखने की ज़रूरत है. और ज़रूरत है प्रैक्टिस की, ताकि दोबारा ये जो 2025 का अटैम्प्ट है ये थोड़ा स्ट्रांगली दे. और मेन फोकस तो भाई अब मेरा टियर 1 पे रहने ही नहीं वाला. मेन फोकस मेरा रहने वाला है टियर 2 पे. टियर 1 को वही है डेली, मतलब कंसिस्टेंटली हफ्ते में 2-3 मॉक देता रहूँगा, बट मेन फोकस टियर 2 पे ही रखना है. क्योंकि भाई फ़ायदा ही नहीं है टियर 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर करके. अपनी कट ऑफ क्लियर करो डेली प्रैक्टिस कर करके. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक चीज़ अच्छी है कि जो करें सही है, और वो एक ही बस अपना मेन फोकस वो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के उस पे रखना है. और जीके में थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब कि ढंग से पढ़ना है. और भाई मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ की ज़रूरत है. इंग्लिश में भी इम्प्रूव तो साइड बाय साइड चलता ही रहेगा, बट वो 1 घंटे का सेट तुम डेली का रखो भाई अपना. वो डेली की हैबिट बनानी पड़ेगी अब कि डेली 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 1 घंटे का टाइम सेट करके, ताकि
वो जो मेंस है ना वहाँ पे वो सेक्शन 1 फोड़ना है, मतलब भाई, मतलब उसमें लाने हैं भाई, मतलब 85 प्लस दोनों में। वो है मेरे इस साल का गोल। और बाकी लोगों का भी होना चाहिए भाई, जो बंदे मतलब चाहते हैं सच में क्लियर करना है CGL। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपने देखी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाली वीडियो के मॉक जो होंगे उसमें कोशिश करूँगा कि कैमरा भी हो, ताकि दिखता रहे कि मैं सच में ही लिख रहा हूँ। बाकी मिलते हैं, और लेक्चर वीडियोस भी आती रहेंगी और कंपैरिजन वीडियोस भी आती रहेंगी पोस्ट की। सो साइनिंग आउट।